नमस्कार दोस्तों, प्रकाश वर्ल्ड ग्रेड आपका स्वागत करता है। आज की बात है जो भारतीय संसद में सिंगोल स्थापित किया गया, वो उसका क्या महत्व है। मैं मोदी सरकार से पूछना चाहता हूं कि जो सिंगोल स्थापित किया गया उसका क्या महत्व है, और जब स्थापित किया गया इसका पुराना इतिहास ढूंढा गया तो सिंगोल से ये बात लिखी गई कि ये राजदंड का प्रतीक है। अगर ये राजदंड का प्रतीक है तो आप सिंगोल स्थापित किए, इससे क्या देश का फायदा हुआ, क्यों स्थापित किया गया? क्योंकि आपने स्थापित होने से पहले ये कहा था कि ये सिंगोल स्थापित होगा तो राजदंड का प्रतीक है, इससे लोगों को, अन्याय अपराध करने वालों को दंड दिया जाएगा। तो आप इसमें नाकाम हो गए, आप दंड नहीं दे पाए, क्योंकि पूरे देश में जगह जगह पे इस तरीके से अपराध होते हैं जिसका आप जवाब नहीं दे पाते हैं। आप, इसीलिए मैं देश की जनता से विनम्र निवेदन करता हूं कि मोदी को परेशान मत करें, क्योंकि मोदी कुछ बोल नहीं सकते हैं, नहीं बोल पाएंगे, संसद में सामने नहीं बात कर पाएंगे। पता नहीं कौन ऐसे अधिकारी हैं जो इनको ऐसे ऐसे भाषण लिख के देते हैं, जगह जगह जा कर के बोलते हैं। मोदी को झूठा साबित कर दिया, और वही अधिकारियों ने, जो इनके वरिष्ठ निजी सचिव हैं, वही तो बोले ऐसा काम करते होंगे। सब लोग जानते हैं कि ऐसा प्रधानमंत्री दिमाग नहीं लगाता है। लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता हूँ, लोग कहते हैं देश का प्रधानमंत्री अनपढ़ है, अच्छी शिक्षा, उत्तम शिक्षा इसकी नहीं है। मैं नहीं कहता इस बात को। तो इस हिसाब से वो अधिकारी लोग इनका, मोदी का मजाक उड़ा रहे हैं कि जैसा भी चाहे वैसा भी लिख के रख दें और मोदी जी को समझा दें और वैसा ही बोलने लगते हैं। ये झूठ बोलने की हद कला कहाँ से आई? लोग, ये देश अब पहले एनडीए से अब इंडिया होगा, इंडिया से डरने लगा। एनडीए जो है अब इंडिया से डरने लगा। तो मेरा कहना है, जो सिंगोल आपने स्थापित संसद भवन में स्थापित किया है, वो संसद भवन जहाँ से वो सिंगोल उठा कर लाए वहीं पे छोड़ आएँ, उसी म्यूजियम में छोड़ दीजिए, रख दीजिए, क्योंकि उसका कोई वजूद नहीं है। आप उसके लायक, ये सिंगोल उसके लायक नहीं है। क्योंकि मणिपुर के केस में आपने सब, पूरा देश जानता है, पूरा विश्व जान गया कि क्या देश में हो रहा है। ये मोदी का डंका पिट रहा है। आप लोग देखते होंगे मोदी का डंका विदेशों में पिट रहा है। अब बात आती है कि जब कोई वैसी बात आती है कि क्या हो रहा है, तब एनडीए पार्टी कांग्रेस को, विपक्ष को बताती है कि राहुल गांधी वहाँ गए तो ढिंढोरा पीट दे, मेरी बदनामी कर दिया। अरे आपकी बदनामी कौन कर सकता है? क्या किसी में हिम्मत है? उनके पास वो चीज़ों की लिस्ट नहीं होगी जो देश के अपराध, देश में परेशानी, देश की समस्या का निदान की कोई लिस्ट नहीं होगी। लेकिन ये लिस्ट मोदी जी के पास अवश्य लिखी रखी है। कौन, किसने कहा हमको गाली दी, किस तरीके से दी, क्या हमको कहा। क्योंकि अभी अभी मैं एक मोदी जी का बयान सुन रहा था, भाषण सुन रहा था, उन्होंने कहा था कि किसी ने हमको दाऊद इब्राहिम की संज्ञा दे दी, किसी ने बंदर की संज्ञा दे दी, किसी ने मदारी की संज्ञा दे दी। तो ये सब, ये चीज़ें उन्होंने लिस्ट बना रखी बोलने के लिए, बताने के लिए। लेकिन देश में हो रहे अपराध पर, अत्याचार पर कोई लिस्ट नहीं तैयार की गई। ऐसी भ्रष्ट पार्टी जो देश को तबाह कर दिया। कह रहा है, चुनाव होने से पहले उन्होंने कहा था कि देश की अर्थव्यवस्था
विश्व की छठी अर्थव्यवस्था होगी। कहाँ गई अर्थव्यवस्था? और रही बात इसकी, तो वो बात छोड़िए, अगर मोदी का डंका पिट रहा है विदेशों में, तो यूएसए में मोदी का पुतले को बना करके गले में जूतों का हार पहना करके क्यों आग लगाई गई? ये मुझको जवाब दीजिए अंधभक्तों, क्योंकि मैं वो बात नहीं कहूँगा जिसका मैं प्रमाण प्रस्तुत ना कर सकूं। मैं पूरे प्रमाण के साथ वो बात कहूँगा, क्योंकि यूएसए में मोदी को पुतला बनाया, पुतले के ऊपर जूतों के हार पहनाया और पहनाने के बाद उसका दहन किया गया। ये विश्व गुरु की बात है क्या? विश्व गुरु को ऐसा ही छोड़ के साथ बर्ताव ऐसा होता है विदेश में? अब रही बात मणिपुर मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने जब इतना तंज कस दिया तब लोगों ने उस पर बात होने लगी। आज तक क्यों नहीं गए? क्योंकि दिल्ली से मणिपुर की दूरी क्या है? विदेश में यात्रा कर रहे, विदेश से आए, लेकिन मणिपुर क्यों नहीं गए? मुख्यमंत्री आपका बैठा है, क्यों नहीं उससे जवाब तलब किया? होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? सवाल आपसे जनता पूछ रही, जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं आप? संसद में जवाब दीजिए, बहस करिए, लेकिन कोई बहस नहीं होनी। वहीं तक के वही खबर मणिपुर तक नहीं, ये बल्कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, कई राज्यों में ऐसी खबर पहुंच और ये तहलका मचने लगा। कई जगह ऐसी घटनाएं घटने लगीं। कहाँ गए मीडिया वाले? बुलाए मोदी मीडिया वाले, जगह जगह पे ऐसे विवाद। अभी देखा, लाइव दिखा रहे थे सीमा हैदर की। अब सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत को आई, उसके पास ये जांच वो जांच सब कुछ इकट्ठा करके पूरा टीवी अखबार वाले पूरा छाप ही दिए। हर जगह जुनून ही छाया था, हर जगह पे, हर चैनल पे। लेकिन अब अंजू देश की, राजस्थान की अंजू पंजाब पाकिस्तान चली गई, उसका क्या करेंगे आप? वहाँ तो सीमा भाभी आई, बड़ा मजा लिया। मुस्लिम महिला थी, हिंदू बना लिया। अब हिंदू महिला मुस्लिम बन गई, अब क्या करेंगे आप? जवाब नहीं है इसके पास। बदला हो गया। लेकिन देश में अभी भी शांति व्यवस्था नहीं है। शांति व्यवस्था बनाए रखें, शासन के बस की बात नहीं है, क्योंकि ये पार्टी गरीबों की पार्टी नहीं है, सबकी हितैषी नहीं, ये सिर्फ गुंडाराज पार्टी है। सिर्फ में गुंडाराज ही होता है। कहाँ गया बुलडोजर? कहाँ गए हो? अब सिर्फ गरीबों की झोपड़ियों पे बुलडोजर चलता है। विपक्ष की पार्टियों, विपक्ष के नेताओं के घर के ऊपर बुलडोजर चलता है। क्यों नहीं पक्ष के जो अपराधी उनके घर पे बुलडोजर चलता है? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, चलाइए बुलडोजर, ले जाइए बुलडोजर, क्यों नहीं लेकर जाते? अब नहीं चलेगा, क्योंकि कोई भी हो व्यक्ति, चाहे जितना बड़ा अपराधी हो, बीजेपी से हाथ मिला ले, सारे अपराध माफ। कितना बड़ा माफिया हो, चाहे जितना बड़ा अपराध हो, बीजेपी से हाथ मिलाए, पार्टी में आ जाए, सारे अपराध माफ। गुंडाराज की पार्टी है। तो दोस्तों, इस तरीके से माहौल फैल रहा है। मैं फिर वही बात दोहराता हूँ, आप लोगों तक पहुँचाता हूँ, मेरी बात को जन जन तक पहुँचाने का काम करें, क्योंकि अभी जाग जाइए। 2024 में इस सरकार को देश से उखाड़ कर फेंकने का काम करिए, क्योंकि बचनी नहीं चाहिए। अगर बच गई तो आप लोग नहीं बचेंगे। हर किसी भी कीमत पर एनडीए को नहीं, इंडिया को मजबूत करिए। इस पार्टी को वोट मत दीजिए, क्योंकि आपको अभी भिखारी नहीं बनाया है। आपके हाथ में ऐसा समय आएगा, ये पार्टी रहेगी तो आपके हाथ में कटोरा थमा देगी, आपको भीख भी नहीं मिलेगी। जब ऐसे ऐसे काम हुए देश में, किसी के हाथ पे,
किसी के सर पे पेशाब करना, किसी के हाथ पे मुख से सर से जूता उठवाना, किसी के तलवे चटवाना, ये पार्टी की बात है, ये दबंगों की बात है। तो दोस्तों, मेरे बात को जन जन तक पहुंचाएं और इसका लाभ उठाएं, क्योंकि आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य, आने वाली पीढ़ी का भविष्य, इस देश की गौरव और मान मर्यादा का भविष्य आपको बरकरार रखना है। ये आपके हाथ में है। वही भारत माता की जय बोलते लोग, कहाँ गई भारत माता देश की? जो भारत की माता की संज्ञा दिए उसी के साथ बलात्कार, अत्याचार। शर्म करो, डूब मरो चुल्लू भर पानी में। ऐसी ऐसी बातों को मैं दोहराऊंगा। मुझे भी इस बात को बड़ा दुख होता है। कोई बहस नहीं हो रही है, कोई बातें नहीं हो रही हैं। सिर्फ अडानी अंबानी पे कोई बात नहीं होती। सारा पैसा किसान कर्ज की बात की जाए, किसानों का कर्ज माफ़ नहीं हुआ, लेकिन अडानी अंबानी के पास पैसा पहुंच गया, कर्जा उनका माफ़ हुआ। तो देश के एक गद्दार नेताओं को 2024 में सीख प्रदान करने के लिए आप तैयार रहिए। दोस्तों, अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगे तो जन जन तक पहुंचाने का काम करें और SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग समझें कि आपके साथ क्या खेल खेला जा रहा है। सिर सोहराकर भेजा खाया जाएगा, और वही होता है। और मैं वही बात फिर कहूँगा कि संसद भवन में बैठे SC समुदाय के लोग, चाहे अधिकारी हों, चाहे विधायक हों या मंत्री हों, ये सत्ता के दलाल हैं। क्यों नहीं बात करते हैं इस पे? क्योंकि ये सत्ता का जुनून छाया हुआ है। संसद हैं, विधायक हैं, लेकिन ये सब सत्ता के दलाल कुछ नहीं करना चाहते। अपनी सीट आरक्षण करके संसद तक पहुंच गए, लेकिन जनता की बदौलत अपनी बिरादर को, अपनी जात को नहीं पहचान गए। इससे अच्छे तो कुत्ता भी अच्छा होता है, जो अपनी बिरादर और अपनी जात को समझता है कि मेरे जाति का है। उसका कोई भी दोस्त ऐसे जगह पे हमने देखा, कई जगह पे एक कुत्ते को अगर 20 कुत्ते रपटा ले तो कोई ना कोई उसका सहारा दे देता है। लेकिन ये SC समुदाय को लोग काट लेंगे, पद पाकर काट लेंगे, लेकिन सहारा नहीं देंगे। मैं किसी का नाम तो नहीं लेता हूं, लेकिन ये समझिए इस बात को कि आपके साथ आज मेरे साथ हो रहा तो कल आपके साथ होगा। ये मत समझिए कि मैं ऊंचे पद पर बैठा हूं। गरिमा बनाए रखें, मेरी बात जन जन तक पहुंचाने का काम करें और इस सरकार को बदलने का काम करें। इसीलिए मेरा कहना है कि जागो जनता ने देश बिकाई जई, जागो जनता ने देश बिकाई जई। इन दलालों के हाथ से क्या होना है। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय भीम।